बने रहिएगा। मैं रत्नाकर सिंह, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हुकूमत में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दावोस को लेकर कितना मुतमईन है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार इंडिया का पार्टिसिपेशन लार्जेस्ट है, जैसा मैं कल की डिबेट में ही बता रहा था, अपने पैनलिस्ट को ही बता दूं, 10 राज्यों का यहाँ पर पवेलियन है और इस बार इंडिया का प्रेजेंस पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। और मैंने देखा भी है, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे, यूरोप होटल में ही इंडिया पवेलियन खोला गया है और वहाँ 10 राज्यों की शोकेसिंग हो रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा है, तेलंगाना की बड़ी चर्चा है, आंध्र प्रदेश की और महाराष्ट्र की भी बहुत खास चर्चा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मुख्यमंत्री भी, आप तो मुंबई में है इस वक्त रत्नाकर जी, वो आए हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो आप देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और महाराष्ट्र के लिए दावोस से क्या अपेक्षा रखती हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने जैसा कहा अभी कि इस बार का पवेलियन जो है वो इंडिया का वो बहुत सबसे बड़ा भव्य पवेलियन है और 10,000 स्क्वायर फीट में बना, ये अब तक का सबसे बड़ा पवेलियन बना हुआ है। और पार्टनर विथ इंडिया, ये टैगलाइन के साथ जो है इंडिया अपना वहां पे प्रमुखता से जो है वो स्थान दिखा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, चैलेंजेस की बात आप कह रहे थे, निश्चित रूप से हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए पिछले 11 सालों में और हम विश्व की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से, और आज उस सारे चैलेंजेस को मीट करते हुए हम आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया विजय जी हमारी तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत 146 करोड़ जनसंख्या वाला देश जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मार्केट सब लोग देख रहे हैं और वो सब लोग आतुर है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कारण उसका यह भी है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले कुछ सालों में भारत जो है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और 2027 तक हम $5 ट्रिलियन का अपना जो एक लक्ष्य बनाकर चले हैं वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है हम निश्चित रूप से बनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे ब्रजेश जी। देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और भारत की तरफ बहुत पॉजिटिव जो है ना रुख उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 20% करने जा रहा है, 20% की हिस्सेदारी जो है भारत की रहेगी। तो ये आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वह भारत का है। और दूसरी जो बात कह रहे थे आप, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात कह रहे थे, निश्चित रूप से देवा भाऊ भी वहां गए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी गए हैं वहां पे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अभी पिछले साल हमने महाराष्ट्र के लिए उन्होंने 54 MOU साइन किए थे और 15.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के लिए लेकर आए थे और उनका कहना भी यही था कि इस बार देवा भाऊ कह रहे थे कि इस बार उससे ज्यादा की उम्मीद हमें है, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो भारत के ग्रोथ इंजन बने हुए, विकास की ग्रोथ इंजन बने हुए। अगर महाराष्ट्र की बात कर लूं तो लगभग 13% GDP का हिस्सेदारी महाराष्ट्र की, जो नंबर 1 पे है। अभी आगे चल रहा है और हमने तकरीबन 10,000 करोड़ के MOU यहाँ पे साइन किए हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं। हम भारतीय के लिए ये बहुत गर्व और सम्मान की बात है और वहां पे आप जो है एक भारतीय के रूप में अपना दृष्टिकोण जो यहाँ पे दे रहे हैं, हम सारे लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश के लिए हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं। और आज तो शायद आज दूसरा दिन है, निश्चित रूप से 5 दिन के दरमियान जो है हम बहुत सारे माइलस्टोन जो है अचीव करेंगे, वो भी देखने को मिलेगा और ये खुशियां हम शेयर करते रहेंगे दिन प्रतिदिन। जी बहुत शुक्रिया आपका रत्नाकर जी, कृपया हमारे साथ